वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 24 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 23 और 24 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। तो अभी कनाडा स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड ने हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले सबसे अच्छे शहरों की रैंक बताई गई, जिसमें भारत का केवल एकमात्र शहर है दिल्ली। और इस लिस्ट में 62वें नंबर पर है दिल्ली। पहले नंबर पर है लंदन, दूसरे नंबर पर है न्यूयॉर्क, तीसरे नंबर पर है पेरिस और दिल्ली जो कि 62वें नंबर पर है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि कनाडा स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा इस लिस्ट को जारी किया है, जिसमें एकमात्र भारतीय शहर है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने ककड़ी के छिलके का उपयोग करके खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो इसका सही आंसर है बी, आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स, उनकी एक टीम ने ककड़ी व खीरे के छिलके का यूज़ करके पर्यावरण सुरक्षित फूड पैकेजिंग सामग्री एक मटेरियल तैयार किया है। तो इनके अनुसार ककड़ी व खीरे के छिलके में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और छिलकों से निकले नैनो क्रिस्टल इसे बायोडिग्रेडेबल खाद्य पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए उपयोग बनाते हैं। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल फूड पैकेजिंग मटेरियल को आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स ने विकसित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर 3 दाई दादी मोबाइल क्लिनिक वैन को शुरू किया है। तो इस वैन में डॉक्टर्स के साथ में मेडिकल स्टाफ में महिलाएं भी होंगी। साथ ही इसमें केवल महिलाओं का ही फ्री यानी कि मुफ्त में इलाज किया जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर 3 दाई दादी मोबाइल क्लिनिक वैन का शुभारंभ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना से निपटने के लिए हेलो पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, डी, यूनाइटेड नेशन। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने लंदन यूनिवर्सिटी में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर के हेलो नाम से एक पहल शुरू की है। तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के मुद्दे से निपटना। तो 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक सोशल मीडिया के माध्यम से टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर प्राथमिक जानकारी साझा करेंगे के लिए एक साथ आए हैं और इसमें भारत से भी 22 से अधिक वैज्ञानिक टीम हेलोस में
शामिल हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखने का। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैलाने वालों से निपटने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है, जिसका नाम है टीम हेलो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, स्कॉटलैंड में। तो अभी स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसेस को अपने एडिडेन शहर में लॉन्च किया है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में इस तरह की बसों को लॉन्च किया गया है। तो ये बसेस वाटर वेपर का उत्सर्जन करेगी, जबकि हमारी ट्रेडिशनल बसेस जो अभी पेट्रोल व डीजल से चल रही हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एमिट छोड़ती हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन से संचालित ये बसेस वाटर वेपर को रिलीज करेगी, जो कि हमारे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस को स्कॉटलैंड के एडिडेन शहर में लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित राज्य अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत राज्य सरकार अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के लिए 2 किश्तों में 400 रुपये देगी प्रति बच्चे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर, जो कि 103वीं जयंती थी, उसी उत्सव पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण मिले ताकि बच्चा हो वो भी पूरा स्वस्थ पैदा हो। और ये 6,000 रुपये इसे 5 चरणों में महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, कोहिमा। तो अभी नागालैंड की राजधानी कोहिमा के नॉर्थ पुलिस स्टेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। इस तरह से ये नागालैंड का पहला पुलिस स्टेशन
या फिर नागालैंड का पहला गवर्नमेंट ऑफिस है जिसे ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को भी ISO सर्टिफिकेट मिला था FSSM सर्विसेज में। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना यानी कि ग्रॉसरी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी, USAID। तो अभी USAID मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मास्टर कार्ड ने महिला उद्यमियों को विकसित करने और उभरने में मदद करने के लिए भारत में ये प्रोजेक्ट किराना को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट किराना के पहले चरण को उत्तर प्रदेश के कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मास्टर कार्ड ने इस पहल को शुरू किया है, प्रोजेक्ट किराना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ रुपए कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, भूटान। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं लोजेत श्रिंग, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रुपए कार्ड के दूसरे चरण को शुरू किया है। तो इस कार्ड के ज़रिए भूटान के नागरिक वो भारत में रुपए नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। तो रुपए कार्ड के पहले चरण में भारत के नागरिक भूटान में रुपए कार्ड के ज़रिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर लाभ उठा रहे थे और अब दूसरे चरण में भूटान के नागरिक भारत में रुपए नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भूटान के प्रधानमंत्री ने इस पहल को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो का PDF लेना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।